पॉजिटिव सोच वाले लोग नेगेटिव समय आने पर भी उसको पॉजिटिव बना लेते हैं, उसमें से ही कुछ पॉजिटिव निकाल लेकर उसको पॉजिटिव बना देते हैं। और नेगेटिव सोच वाले लोग पॉजिटिव समय आने पर भी कुछ नहीं कर पाते, उसमें भी नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। कुछ ऐसा ही वर्ष आपके लिए रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्ष आपके लिए हेल्थ और वेल्थ कैसे रहेगी, आपका बिजनेस कैसे रहेगा, बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर, मैरिज पार्टनर आपका कैसे रहने वाला है, मित्र आपके कैसे रहने वाले हैं, और आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा कितनी होने वाली है। यह सब बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आचार्य अजय आपका अपने चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। कुंभ राशि वाले जातकों, आपके लिए सन 2025 किसी मेहनत से कम नहीं है। मेहनत से कम नहीं का मतलब, जो गलतियां आपने सन 2024 में करी हैं वो गलतियां अब आप न करें। ये समय कुछ अच्छा रहने वाला है, और आप अगर अच्छी सोच वाले लोग हैं तो ये समझिए कि ये समय आपके लिए एक गोल्ड लेकर आने वाला है। गोल्ड का मतलब ये है कि आपका जो समय सिल्वर है, उस समय को आप, सिल्वर समय को भी आप गोल्ड में बदलने वाले हैं। थोड़े पैसे आने पर भी आप उसको ज़्यादा बनाने वाले हैं। ये मेहनत कुछ आपको करनी पड़ेगी, कुछ अच्छी सोच आपको बिजनेस में रखनी पड़ेगी। आप बिजनेस में अपने कुछ नई चीज़ जोड़ सकते हैं, कुछ नया आप कर भी सकते हैं, कुछ नई टीम हायर कर सकते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस वर्ष ग्रहों की पोजीशन अच्छी रहने वाली है। शनि महाराज जी आपके धन भाव में 29 मार्च से आने वाले हैं। कोई पुराना व्हीकल आप बेचकर नया व्हीकल ले सकते हैं, कुछ नई गाड़ी, कुछ नई जगह इन्वेस्टमेंट भी आप लगा सकते हैं। धन आप पर इस वर्ष बहुत आने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। और थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका जो बिजनेस पार्टनर है, अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो उस पार्टनर पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है वह पार्टनर आपसे कुछ शरारत करे। शरारत का मतलब कोई धोखा कर सकता है। इसलिए अपना दिमाग, आंखें और कान खुले रखें, उसकी हर बात पर निगाह रखें, उसकी हर हरकत पर निगाह रखें। कुंभ राशि वाले जातकों, आप हो सकता है कि सन 2025 में वही गलतियां करें जो सन 2024 में करी हैं आपने, क्योंकि कुछ ऐसे नेगेटिव योग भी बन रहे हैं। लेकिन आपने अपना ध्यान रखना है, जो गलतियां आपने करी हैं उन पर विशेष ध्यान देना है कि वो गलतियां आपसे दोबारा ना हो पाएँ, क्योंकि शुक्र महाराज और बुध महाराज आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा आपका। मार्च के महीने से और जुलाई के महीने तक बहुत शानदार योग रहने वाला है, धन योग रहने वाला है। अगर आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो कर दीजिए, बहुत जल्दी लगेगा। अगर आप कोई नौकरी में तरक्की करने वाले हैं तो आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं, हो सकता है वो आपके सैलरी और प्रमोशन कर दे। दूसरी बात यह है कि आप अपने परिवार में भी आपको इज्जत मिलने वाली है। आपके रिश्तेदार आपको इज्जत देंगे, लेकिन उन रिश्तेदारों से और उन मित्रों से भी सावधान रहें जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि कुछ नुकसान की संभावनाएं जो आ रही हैं इस वर्ष आपको होने वाली हैं, वो भी आपके पुराने लोग ही और आपके नज़दीकी लोग ही करेंगे। शनि महाराज जी 29 मार्च से धन भाव में आने वाले हैं, और यह समय आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा। शनि की साढ़े सती से आप पीड़ित तो हैं ही, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें, कुंभ राशि जो है शनि की अपनी राशि है, इसलिए इतना ज़्यादा प्रभाव शनि नहीं देंगे, क्योंकि अपने घर को कोई नुकसान नहीं देता। कुंभ राशि वाले जातकों, अगर आप बिल्डिंग मटेरियल्स का काम कर रहे हैं, केमिकल्स का काम कर रहे हैं, या किसी एडवेंचर को आप स्पॉन्सर्ड करने वाले हैं, या किसी भी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, या किसी कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं, उसमें आप टॉप आएंगे। इस बात की पूरी संभावनाएं यह वर्ष दे रहा है। दूसरी बात, जो लोग बच्चे हैं, पढ़ते हैं, वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है उनका मन भटके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और इधर उधर के बातों में ध्यान ना दें। कुछ मित्रों को भी अवॉइड करें। जो कुछ गैजेट्स आपके पास हैं उन पर इतना ध्यान ना दें, उनसे समय निकालकर पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे तो यह सन 2025 आपके लिए शानदार रहने वाला है।
एक बात और मैं आपको मित्रों बताना चाहता हूँ, खासकर कुंभ राशि वाले जातकों, इस वर्ष आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना, क्योंकि शनि महाराज जी आपके धन भाव पर आने वाले हैं। अगर आपने अपनी नीयत में फ़र्क रखा, किसी को धोखा देने की सोच ली, कुछ शॉर्टकट मारने की सोच ली, तो यह समझिए कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए ये चीज़ें मत करें, क्योंकि राहु भी इस वर्ष आपके बदलने वाले हैं, केतु भी बदलने वाले हैं। बृहस्पति महाराज जी की आप पर पूरी दृष्टि रहेगी, वो आपका पूरा सहयोग भी देंगे और वही आपके लिए एक योग भी बना रहे हैं। गज केसरी योग भी बन रहा है, हंस योग भी बन रहा है और व्यय योग भी बन रहा है। इसलिए आप बृहस्पति पर विशेष ध्यान दें। बृहस्पतिवार का हो सकता है आप व्रत भी कर लें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप पीला वस्त्र किसी को दान भी कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो ये समझिए कि नौकरी आपकी बहुत शानदार रहने वाली है और कहीं से ऑफर्स भी आने वाले हैं। कुछ अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दें। हो सकता है पुराने अगर आपको घुटनों का रोग है तो वो रोग दोबारा आ सकता है। सन 2024 में जो रोग ख़त्म हो गया था, हो सकता है वो थोड़ा बहुत दोबारा उठ जाए, इसलिए अपने चेकअप ज़रूर करवाते रहना है। और अगर आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फरवरी से लेकर जून तक का समय आपके लिए विशेष शुभ रहने वाला है। घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, इस वर्ष ज़रूर होगा। अगर आपके बेटी पुत्र की कोई विवाह की बातचीत चल रही है तो वह भी इस वर्ष बहुत ही शुभ से होगी। एक और विचार मैं आपको बता देता हूँ अपना, कि आपके घर में अगर संतान नहीं है या कंसीव करना चाहती हैं तो ये समझिए कि यह वर्ष आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है और संतान से आपको बहुत लाभ भी होने वाला है। संतान योग आपका बन रहा है। गुरु महाराज आपके ऊपर पूरे इस वर्ष मेहरबान रहेंगे। शुक्र आप पर पूरे मेहरबान हैं, इसलिए इन ग्रहों का आप फ़ायदा उठाएं और नया कार्य करें। कुछ नई जॉब ढूंढ सकते हैं, उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। इस पूरे वर्ष में आपने विशेष ख्याल अपना ये रखना है कि आपने शनि महाराज जी की विशेष पूजा करनी है। और राहु भी इस वर्ष चेंज हो रहे हैं, केतु भी इस वर्ष चेंज हो रहे हैं और बृहस्पति भी इस वर्ष चेंज हो रहे हैं। ये चार ग्रह जो बहुत समय तक बड़ी समय तक राशियों पर ठहरते हैं, ये सभी परिवर्तन होने वाले हैं। इसलिए जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बहुत ऐसा होगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। नेगेटिव बातें वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि आप अपनी पुरानी गलतियां इस वर्ष दोबारा करोगे। ये समय जो है, अगर आपने गलती करी तो ये समझिए कि ये आपको बहुत बड़ा भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए जो गलतियां आपने सन 2024 में करी हैं उनको मत दोहराएं। किसी गरीब को बिल्कुल ना सताएं। हो सकता है तो उसे कुछ पॉजिटिव ही दें, यानी कुछ दान ही दें। कुंभ राशि वाले जातकों, यह वर्ष धन भाव के लिए तो बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप बुध महाराज की कृपा से कुछ नया बिजनेस जोड़ सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी आपको मिल सकती है। माता पिता आप पर प्रसन्न रहने वाले हैं। मित्र आप पर प्रसन्न रहने वाले हैं। जो आपका लव पार्टनर है वो मैरिड, शादी उसके साथ हो सकती है। आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। लाइफ पार्टनर आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है। कुछ लोग जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं या एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत शानदार रहने वाला है। और आपको सन 2025 शानदार रहे, इसलिए कुछ उपाय भी आपको बता रहा हूँ। आपने मेन ख्याल तो अपने शनिदेव महाराज का करना ही, क्योंकि वही आपके ऊपर अभी चल रहे हैं। आपने गरीबों को जूते चप्पल छाता दान करना है। भूखों को खाना खिलाना है। वृद्ध आश्रम में जाकर उनको भोजन कराना है। अनाथ आश्रम में जाकर उनको भी भोजन कराना है। कुछ खाने की योग्य वस्तुएं आपने देनी है। फीडिंग के जो उपाय हैं, यानी खाना खिलाने के उपाय हैं, वो आपने करना है, चाहे वो पशु है, पक्षी है या इंसान है। इन पर आप विशेष कृपा करें तो शनि महाराज जी आप पर भी विशेष कृपा करते रहेंगे। और इसके अलावा व्हीकल ध्यान से चलाएं। कोई ज़्यादा जल्दबाजी मत करें, क्योंकि हो सकता है घुटनों में चोट आने का भी खतरा है। शनि महाराज जी को जितना आप प्रसन्न करेंगे उतना ही आप प्रसन्न रहेंगे। शनि स्तोत्र
पढ़ सकते हैं आप। दशरथ करत शनि स्तोत्र बाज़ार से मिल जाता है, वो भी आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं और किसी के द्वारा करवा भी सकते हैं। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीं प्रों सह शनेचराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं तो मात्र 11 बार भी अगर आप जाप करेंगे तब भी शनिदेव महाराज आप पर प्रसन्न होंगे। ये क्रिया आप करते रहें तो देखिए आपका सन 2025 कितनी खुशियाँ लाने वाला है, बहुत खुशियाँ लाने वाला है। मित्रों, अगर आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हों, मेरी बातों से कुछ आपको लाभ हुआ हो, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। मुझे आपके सहयोग की बेहद ज़रूरत है और इस चैनल को बड़ा बनाने में मुझे आपका सहयोग चाहिए और आप करते रहें। जय माता की भक्तों।